हमारी स्पेशल पेशकश स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। चारा घोटाले में सजा याफ्ता और सत्ता से 6 साल का वनवास झेल रहे लालू यादव इन दिनों फिर से घपलों घोटालों को लेकर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वो अकेले में चर्चा नहीं है, बल्कि उनका पूरा कुनबा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते कटघरे में है। बेशुमार बेनामी संपत्ति, रेलवे ठेकों में गड़बड़ झाला, करोड़ रुपए के गिफ्ट को लेकर आरोपों में घिरे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर पर सीबीआई के छापे के 24 घंटे के भीतर ये दूसरा छापा था। ईडी ने लालू की बेटी मीसा और उनके दामाद शैलेश के दिल्ली स्थित घर पर छापेमारी की। घपले, घोटाले और गड़बड़ झाले के अंतहीन आरोपों के सिलसिले में लालू परिवार पर शिकंजे की ये ताजा तस्वीरें हैं। घिटोरनी, सैनिक फार्म और बिजवासन, दिल्ली के 3 पॉश इलाके, और इन तीनों इलाकों में लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। बिहार में लालू की सियासत के वारिस तेजस्वी और तेज प्रताप का करियर कैसे आगाज के साथ ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों तले डूबने की कगार पर आ गया है, वो आगे दिखाएंगे। लेकिन अभी केंद्र में राज्यसभा सांसद के तौर पर लालू परिवार की नुमाइंदगी कर रही बेटी मीसा भारती पर लगे आरोपों को समझिए। लालू की बेटी मीसा और उनके पति शैलेश पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ही ईडी ने छापेमारी की है। दरअसल 8,000 करोड़ की ब्लैक मनी को वाइट कराने के मामले की जांच चल रही है, जिसमें कई लोगों पर शेल कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद करने के आरोप हैं। मीसा और शैलेश की कंपनी है मिशेल पैकर्स और प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड। आरोपों के मुताबिक इसी कंपनी में 4 शेल कंपनियों के जरिए पैसा आया था और इसी पैसे से दिल्ली में फार्म हाउस खरीदा गया। ईडी इस मामले में शेल कंपनी के मालिक जैन बंधुओं और शैलेश के सीए राजेश अग्रवाल को गिरफ्तार भी कर चुकी है। एक दिन पहले लालू यादव से जुड़े दर्जन भर ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, और अब लालू की बेटी दामाद से जुड़े 3 ठिकानों पर ईडी की रेड से आरजेडी तिलमिला उठी है तो बीजेपी और हमलावर हो गई है। अंतहीन सिलसिला है और हम बार बार कह रहे हैं कि ये ईडी, आईटी, सीबीआई ना बोलें। ये 11 अशोक रोड पर नियंत्रण रखने वाले लोग अब इन एजेंसीज के हेडक्वार्टर वहां बना चुके हैं, और ये एजेंसियां, जो हमने लगातार कहा, नए गठबंधन सहयोगी हैं। इस तोते को बताया जा रहा आज इस छत पे बैठ, कल उस छत पे बैठ। तो ये पॉलिटिकल अपोजिशन से लड़ने की अगर ये नई विधा भाजपा और संघ ने विकसित कर ली है, तो मैं समझता हूं आज हम थोड़े परेशान जरूर हुए, लेकिन कल इसकी जद में सब आएंगे। बंद पड़ी कंपनी का 10 रुपए का शेयर बरिंदर जैन, सुरेंद्र जैन, जो 8,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है, वो खरीदता है और उस पैसे से बिजवासन की जमीन खरीदी जाती है, और 11 महीने के भीतर सुरेंद्र जैन, बरिंदर जैन उसे 100 रुपए के शेयर को वापस 10 रुपए में बेच देते हैं। तो ये क्या दिखलाता है? और ये सारी कार्रवाई कब हो रही? जब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री हैं। मीसा और उनके पति शैलेश से इनकम टैक्स विभाग पहले भी पूछताछ कर चुका है। 16 मई को इनकम टैक्स ने लालू से जुड़े करीब 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी बेनामी संपत्ति मामले में की गई थी। चारा घोटाले के आरोप में सजा याफ्ता लालू यादव के कुनबे के किस किस सदस्य पर अकूत संपत्ति बनाने का आरोप है, वो आपको आगे दिखाएंगे। ईडी की छापेमारी से पहले सीबीआई ने कल ही लालू यादव से जुड़े दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी की, तो पटना से लेकर दिल्ली तक लालू एंड फैमिली के बीच खलबली मच गई। छापेमारी के दौरान कहां क्या मिला और किस किस से सीबीआई ने पूछताछ की, ये सब देखिए इस रिपोर्ट में। You are here to create a drama. मोदी, अमित शाह, तुम्हारा अहंकार चूर चूर हम कर देंगे। इस बार सिर्फ लालू ही नहीं, बल्कि पूरा कुनबा भ्रष्टाचार के भौर जाल में फंसा है। आलम यह है कि जवाब देते देते उनकी तिलमिलाहट और बौखलाहट
दिखने लगती है। तो आप लेकर के नहीं क्यों नहीं हम नहीं करेंगे, छोड़ दो। मैम, यू आर हेयर टू क्रिएट अ ड्रामा। वी नो दैट। आ गई हो तो दे दिया। यू आर एंटी नेशनल चैनल, यू आर एंटी नेशनल चैनल बना रहे हो। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब लालू यादव अपने बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ सीबीआई की छापेमारी पर सफाई पेश कर रहे थे। लेकिन इस दौरान तेजस्वी ने तमतमाए चेहरे के साथ मीडिया पर जिस तरह से भड़ास निकाली वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। लालू मंझे हुए सियासतदान की तरह कानूनी मसले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेटे का नौसिखियापन सामने आ गया। बेतुका बात बोल करके असल में ये चाहते हैं कि हमको नस्ताबूद करें। सुनो मोदी, अमित शाह, फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे, लेकिन तुम्हारा संपूर्ण रूप से सारा बुनियाद, तुम्हारा अहंकार चूर चूर हम कर देंगे और हमारी जनता चूर चूर कर देगी। अब आपको बताते हैं कि सीबीआई ने किस मामले में कहां छापेमारी की। तो सीबीआई की टीम ने पटना, रांची, पुरी, भुवनेश्वर, दिल्ली और गुड़गांव यानी देश के 6 शहरों में 12 ठिकानों पर छापे मारे। अब जरा ये देखिए कि किससे कितनी देर पूछताछ हुई। राबड़ी देवी, जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे पटना के 10 सर्कुलर रूट वाले बंगले पर 8 घंटे पूछताछ हुई, जबकि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से 6 घंटे पूछताछ की गई, वो भी बंद कमरे में। लालू इस मामले में भले ही जांच एजेंसियों पर निशाना साध रहे हों, खुद को बेकसूर और सीबीआई के शिकंजे को केंद्र की साजिश बता रहे हों, लेकिन सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना कहते हैं कि पुख्ता सबूत की बुनियाद पर ही इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। एफआईआर सीबीआई ने 5 तारीख को दर्ज की थी। मामला 420 आईपीसी, रेड विद 120 आईपीसी तथा सेक्शन 13 रेड विद 13(1)D पीसी एक्ट ये दर्ज हुआ है। सूत्रों के मुताबिक लालू के घर से कई अहम दस्तावेज, जिसमें लारा घोटाले से संबंधित पेपर भी हैं और कुछ लैपटॉप भी, जिसमें लेन देन की लिस्ट है और कुछ लोगों के नाम भी हैं। सबूत ऐसे हैं जो पहली नजर में लालू परिवार को बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। चारा के बाद लालू का परिवार कैसे लारा घोटाले और रेलवे टेंडर घोटाले में घिर गया है, वो अगली रिपोर्ट में देखिए। लालू एंड फैमिली का लारा घोटाला क्या है और लालू यादव पर रेल मंत्री रहते टेंडर देने के बदले जमीन देने का आरोप क्या है, लालू का पूरा परिवार कैसे भ्रष्टाचार के आरोपों की जद में है, ये सब जानिए इस रिपोर्ट में। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक रेलवे टेंडर घोटाला को कैसे अंजाम दिया गया वो आगे बताएंगे। इससे पहले लालू परिवार के किस किस सदस्य पर क्या आरोप हैं वो देखिए। बिहार के सीएम रहते हुए लालू यादव पर 900 करोड़ से ज्यादा के चारा घोटाले का आरोप सामने आया तो उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। चारा घोटाले के एक मामले में उन्हें सजा भी हो चुकी है। तो अब 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहने के दौरान आईआरसीटीसी के होटल टेंडर में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। लालू के छोटे बेटे और बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर होटल लीज के बदले जमीन समेत बेनामी संपत्ति बनाने का आरोप है। तो लालू के दूसरे बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव पर दान के नाम पर कई एकड़ जमीन हासिल करने और मिट्टी घोटाले का आरोप है। वहीं लालू की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी
बड़ी बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के अलावा दूसरी बेटियों चंदा, रागिनी और हेमा यादव पर भी बेनामी संपत्ति के आरोप हैं। मॉल, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और फार्म हाउस, इनके अलावा भी न जाने क्या क्या। लालू एंड फैमिली की संपत्ति का हिसाब किताब लगाने बैठेंगे तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर लारा घोटाला क्या है। ला का मतलब है लालू, रा का मतलब राबड़ी। अब घोटाला क्या है उसे समझिए। 12 नवंबर 2016 को लालू परिवार ने अपनी एक पुरानी कंपनी का नाम बदलकर लारा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड किया। यही लारा कंपनी है। इस कंपनी का पुराना नाम डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। ये कंपनी आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता की शह पर लालू परिवार ने बनाई। कंपनी ने पहली बार बड़ा कारोबार 25 फरवरी 2005 को किया। इस वक्त लालू यूपीए 1 की सरकार में रेल मंत्री थे। इसी समय हर्ष कोचर नाम के बिजनेसमैन को आईआरसीटीसी के 2 होटल जो कि रांची और पुरी में थे, वो बेहद कम कीमत पर और नियम कानून को ताक पर रखकर मिले। बदले में हर्ष कोचर ने पटना के सगुना मोड़ के नजदीक 3 एकड़ जमीन बेनामी तरीके से डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर कर दी। तब इस कंपनी के डायरेक्टर लालू के बेहद करीबी और राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता थे। बाद में प्रेमचंद गुप्ता ने ये कंपनी लालू परिवार को गिफ्ट कर दी। डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड रातों रात लालू परिवार की हो गई। डायरेक्टर राबड़ी देवी और उनके दोनों बेटों को बनाया गया। 2014 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बदलाव हुआ। इसके बाद चंदा यादव और रागिनी लालू सहित कुल 4 लोग डायरेक्टर रह गए। 12 नवंबर को कंपनी का नाम बदल दिया गया। अब ये LLP यानी लारा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड रह गया। ये कंपनी अब पटना में बिहार का सबसे बड़ा मॉल बना रही है, जो विवादों और सवालों में है। पटना का यह मॉल आजकल सुर्खियों में है, क्योंकि ये बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी का ये मॉल है। ये इस मॉल की खासियत यह है कि 115 कट्ठा में इस मॉल का निर्माण किया जा रहा था। और आप खुद देखिए कि इश्तेहार में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बिगेस्ट मॉल इन बिहार। और इस मॉल का निर्माण मेरिडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा था और 115 कट्ठा यानी 7,66,000 वर्ग फुट पर इस मॉल का निर्माण किया जा रहा था। और इसमें करीब 750 करोड़ की लागत से ये मॉल बन रहा था। और इस मॉल में 12 मंजिल प्लस 2 मंजिल बेसमेंट सहित इस मॉल में 5 स्टार होटल, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल, ऑफिस टावर और 1000 दुकानें बननी थी। लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 2 लाख वर्ग फुट से ज्यादा का निर्माण स्टेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किए बिना प्रारंभ कर दिया गया था। खास तौर पर जो पर्यावरण नियमों का जो उल्लंघन किया गया है, उसको लेकर पर्यावरण मंत्रालय ने 15 मई 2017 को साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि इस मॉल का निर्माण कार्य रोका जाए और उसके बाद इस मॉल का निर्माण कार्य रोक दिया गया है। आपने लारा घोटाला तो समझ लिया, लेकिन रेहो घोटाला क्या है अब उसे समझिए। रे मतलब रेलवे और हो से मतलब है होटल। रेहो घोटाला उसी लारा घोटाले से जुड़ा है जिसमें 2 होटलों की नीलामी हुई, बदले में 3 एकड़ जमीन ट्रांसफर हुई। सीबीआई ने इसी मामले में छापेमारी की। ये वही घपला है जिसमें 32 करोड़ की जमीन महज 65 लाख में दे दी गई। इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ये 7 लोग हैं लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, सरला गुप्ता, विजय कोचर, विनय कोचर और पीके गोयल। इस मामले में तेजस्वी सीबीआई के रडार पर हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सीबीआई के हाथ तेजस्वी के खिलाफ ठोस सबूत लगे हैं कि तेजस्वी को डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बने रहना मुश्किल हो सकता है। कैमरामैन मनीष के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना। लालू एंड फैमिली की कई संपत्तियों को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में ऐसे ही एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और गौशाला का इंडिया न्यूज की टीम ने जायजा लिया।
बेनामी प्रॉपर्टी के मामले में लगातार लालू प्रसाद और उनके परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। मैं जहां खड़ा हूं, मेरे पीछे जो ये कॉम्प्लेक्स है वो आजकल पटना में सुर्खियों में है। खास बात यह है कि ये सगना मोड़ के पास रंजन यादव पथ पर स्थित मां मरछिया देवी कॉम्प्लेक्स है और ये इसलिए खास है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स लालू प्रसाद यादव की मां मरछिया देवी के नाम से है और इसको लेकर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने लालू प्रसाद एवं राबड़ी देवी पर गंभीर आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि इस 18 फ्लैट राबड़ी देवी के नाम से है। जो सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पर कभी कभी जो है तेजस्वी या लालू प्रसाद के परिवार से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आते हैं। ये सगुना मोड़ के पास श्री कृष्णपुरम रोड है और ये गौशाला है। ये गौशाला आजकल सुर्खियों में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये काफी बड़े एरिया में इसका निर्माण किया गया है। इस गेट को अब जब से ये गौशाला सुर्खियों में आया है इसे पूरी तौर पर बंद रखा जाता है। अंदर जो है कर्मचारी जरूर हैं यहाँ पर, लेकिन कोई गेट खोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो है इसको लॉक किया गया है और जिस तरह से बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने भी इस गौशाला को लेकर सीधे तौर पर कई आरोप लगाए थे और कहा था कि ये बेनामी संपत्ति है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये लालू प्रसाद यादव की ये संपत्ति है। और फिलहाल इस खास पेशकश में वक्त एक छोटे से ब्रेक